नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पहले की बात है कि हमारे मोहल्ले में ना एक बड़े बाबू का घर था। उसको सब बड़े बाबू का घर कहते थे। वो स्टेशन मास्टर थे। वो बहुत उनकी चलती थी। मतलब आज मोहल्ले में भी उनकी बहुत इज्जत थी। उनकी बीवी कुशल्या देवी थी, जिसे हम कुशल्या चाची कहते थे। सब कुशल्या चाची से बहुत प्यार करते थे। वो जो भी घर में आता उसको खिलाती पिलाती टाइम से। वो मतलब भी बड़ी धार्मिक थी। वो मंदिर भी जाती। घर में भी उनका घर सारे मोहल्ले से बड़ा था। तो वो घर में भी उनके बहुत कमरे थे। उन्होंने पहले लोग जानवर घर में रखते थे, जैसे गाय भैंस। उसका दूध भी दोती सब। मतलब इस सबको लस्सी भी बांटती सब। मतलब हर तरफ से वो कुशल्या चाची ना बहुत अच्छी थी। उनके दो बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। जो बेटा था ना वो बहुत अच्छा था। मतलब लेकिन उस अभी उसका ना कोई काम लगा नहीं था। वो काम पे अभी लगा नहीं था। लेकिन उसको जैसे ही कुशल्या चाची को उम्मीद हुई कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, उन्होंने ना अपने बेटे की ना शादी कर दी। जो शादी की वो बहुत मतलब लड़की अच्छी थी। वो बहुत गरीब थे लड़की वाले। तो कुशल्या चाची ने सोचा कि ये जब हमारे घर आएगी ये भी सुखी रहेगी, ये बहुत अच्छी बच्ची। उनको वो बहुत अच्छी लगी। तो उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रजनी था। रजनी भी बहुत अच्छी थी। वो हमारी सहेली थी, हमारे साथ ही खेलती थी, हमारे साथ ही सब कुछ करती थी। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जब उनके बेटे की शादी होगी तो कुशल्या चाची बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत खुश थी। तो वो जो उनकी बहू आई थी रमा, वो भी अच्छी थी। मतलब अच्छा ही सारा सिस्टम मतलब उनका चला। लेकिन जो कुशल्या चाची के हस्बैंड थे ना, वो थोड़े गुस्सेले स्वभाव के थे। वो कुशल्या चाची को कभी कोई पैसे नहीं देते थे और ना मार्केट जाने देते। ये पुरानी बात है। उस टाइम पता नहीं उनका क्या विचार था। वो कहते थे जो तेरे को चाहिए ना घर में ही ला देते। उसको कहीं आने जाने नहीं देते थे। लेकिन अपनी बहू को कोई टोका टकी नहीं करते थे। वो जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे। उसको बहुत पैसे देते अपने। मतलब ये बेटे को भी घूमने के लिए पैसे देते, लेकिन कुशल्या चाची को कभी पैसे नहीं देते। धीरे धीरे मतलब कि उनकी बेटी की शादी भी हो गई। उनकी बेटी के भी बच्चे हो गए, उनके बेटे के भी बच्चे हो गए। कुशल्या चाची बहुत खुश थी, चलो अब परिवार सेट हो गया, मेरी जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई। लेकिन एक दिन अचानक कुशल्या चाची के हस्बैंड की ना डेथ हो गई। मतलब बहुत एकदम जैसे कोई पहले जो औरतें होती थी ना, वो सारा आदमी के ऊपर ही उम्मीद करती थी। कोई जिम्मेवारियां घर की लेती थी, बाहर की उनके ऊपर नहीं होती थी। एकदम वो घबरा सी गई। काफ़ी दिन के बाद वो अपने थोड़ा सा दिमागी रूप से ठीक हुई। तो वो उसको लगा कि मैं मतलब भी बहुत दुख में हूँ। उसको कुछ समझ ही नहीं आती थी। अब उसको ना थोड़ा बहुत अपने बेटे और बहू के अंदर भी रहना पड़ा। उसने एक दिन अपने बेटे को कहा, बेटे मेरे को ना मतलब ये अब तेरी अब अच्छी नौकरी है, मेरे को थोड़े पैसे भी दे दिया कर, मेरे को भी कुछ ज़रूरतें हैं जो घर का। वो कहता है, माँ तेरे को किस लिए पैसे चाहिए, मैं सारा खर्च करता हूँ ना। और उसकी बहू का जो रंग रूप था ना रमा का, वो एकदम ही चेंज हो गया। एकदम ही बदल गई। जो इतनी अच्छी थी, ससुर के जाने के बाद उसका तो मतलब ये व्यवहार इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया। कुशल्या चाची अंदर चुपके चुपके उसके जुल्म सहती रही। बहुत जुल्म करती थी वो अंदर ही अंदर। और एक उनको ना पहले इतना बड़ा उनका घर, एक छोटे से कमरे जहाँ जानवर बांधते थे उनके साथ ही ना तूड़ी वाला कमरा होता था, उनके साथ ही वो रखती थी उनको। वो बेचारी चुप रहती, बोलती तो कुछ नहीं। वो काम वैसे बहुत करती थी, काम करती, सारा दिन काम करती। और उसको बहुत मतलब कम खाना खाने के लिए दिया जाता। लेकिन जब कोई बाहर आता गली वाला या कोई रिश्तेदार, वो कुशल्या चाची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते। धीरे धीरे एक दिन ना कुशल्या चाची की बेटी आई तो उसने कहा, माँ आप तो ये इतना तंग कर रहे हो ना, तो आप ऐसा करो, बाबूजी ने जो मकान आपके नाम लिखा था ना, तो उसको आप थोड़ा सा अपने नाम करवा लो, ताकि ना मतलब ये आपको ना आपके बहू बेटा तंग ना करे। उसने अपने बेटे को बोला कुशल्या चाची ने कि ऐसा करो, अगर मेरे को खाना पीना नहीं देना, मेरे को पैसे नहीं देने, तो ऐसे करो, ये बहुत बड़ा मकान है, थोड़ा मकान बेच देते हैं, उससे मेरा भी खर्च चल जाएगा और आपकी भी ज़रूरतें थोड़ी पूरी।
तो उनकी बहू बोलती कौन सा तुम्हारा मकान? वो मकान तो बहू जी मेरे नाम कर गए। तो वो कुशल्या चाची एकदम हैरान हो गई, उनको तो समझ ही नहीं लगा। वो कहती मैंने तो बाबूजी से प्यार से उनको बहुत उनका मतलब इज्जत की, बहुत उनको माना, उनको मतलब टाइम से खाना देती थी। और उन्होंने मेरे आपको बताया ही नहीं, वो तो चुपके से मेरे नाम मकान कर गए। एकदम कुशल्या चाची तो घबराई गई, उसको समझ ही नहीं लगती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। जब बेटी आई तो उसने पूछा भाभी आपने ये कैसे कर दिया? वो कहती तेरे को क्या, हमारा मकान था तो हमने अपने नाम कर लिया। हमारी माँ का अब तो कोई हिस्सा ही नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर तरस करके अपने घर में रखेंगे, खाना वाना देंगे। बेचारी बेटी कुछ ना कर सकी, बेबस होकर अपने घर चली गई। लेकिन जो भगवान की लाठी है ना वो बहुत तेज है। कर्म जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं वापसी होते हैं। कुशल्या चाची रोती बिलखती रही, लेकिन उसके सब इतने अत्याचार होते रहे, वो परेशान ही रहे। एक दिन क्या पता चला कि जो मतलब रमा का हस्बैंड है ना, कुशल्या चाची का बेटा, वो एकदम बहुत बीमार हो गया। बहुत बीमार हो गया, वो बहुत शराब पीता था। और शराब पीने ज़्यादा शराब पीने के चक्कर में ना उसकी डेथ हो गई। घर में इतना मतलब ही रोना धोना परेशानी हो गई। भाई एक आदमी था जो कमाता था, वो ही परेशान हो गया। अब रमा बहुत परेशान हो गई, उसको समय बच्चे भी छोटे थे कि कैसे करे। उसने जैसे तैसे मतलब घर की चीज़ें बेच बेच के ना अपने बच्चों को बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो गए, वो थोड़े जिम्मेदार हो गए, तो उनका जो बीच वाला बेटा था ना, वो एक दिन बाहर जा रहा था टूर पे। जब टूर पे गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट में वो बेटा मर गया। अब जब खबर आई तो रमा इतना परेशान कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब कुशल्या चाची तो कुछ नहीं कह रही थी, वो चुपचाप देख रही थी कि राम इंसान क्या सोचता है और क्या होता है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी वो भी। और धीरे धीरे एक दिन न वो कुशल्या चाची बहुत बीमार हो गई, वो उसकी डेथ हो गई। अब रमा अकेली हो गई, उसको बच्चे थे, इतना बड़ा घर था, उसको कोई समझ ही नहीं। वो अपनी ननंद को भी नहीं अपने घर आने देती थी। फिर भी ननंद कभी कभी बच्चों को मिलने के लिए उनके लिए चीज़ें लाती, उनको मतलब प्यार करती। वो फिर भी अपनी भाभी को पूछती, कहती कोई बात नहीं, आपने जो किया है उसका फैसला तो भगवान आपके साथ करेगा, मैं क्यों आपके साथ बुरा करूं। उनका जो मतलब बेटा था ना रमा का, उसकी भी डेथ हो गई, हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अब उसके लिए बहुत समस्या हो गई। तो उसका जो बेटा था ना, उसका भी एक बच्चा था, एक ही बेटा था। वो जैसे ही बड़ा हुआ तो वो बहुत खुश, चलो घर में एक लड़का तो हुआ। वो थोड़ा बहुत छोटी मोटी नौकरी करने लगा, का थोड़ा बहुत घर फिर चला, ताकि मतलब घर में ना थोड़ा राशन पानी आने लगा, पैसा आने लगा। उसने रमा ने ना आधा मकान भी बेच दिया, लेकिन तब भी उसका घर नहीं चल रहा था, क्योंकि बच्चे थे, मतलब घर को चलाना, आजकल खर्चे बहुत थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो उसका पोता था ना राजन, उसका एकदम पेट में ना बहुत दर्द हुआ, इतना पेट में दर्द हुआ कि उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। जब बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, उनके पहुंचने से पहले डॉक्टरों ने ना उसको बोल दिया इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, ये तो मर गया, ये तो मतलब ये अब जीवित नहीं है, इसके सांस भी नहीं आ रहे। अब इतना खुरम मचा, इतना लोग चिल्लाए, उसके रिश्तेदार। रमा तो पीट पीट के परेशान थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सोच रही थी कि मतलब भाई मैंने देखो किसी के साथ धोखा किया, और धोखा जिनके लिए करा वो तो उनमें से तो कोई बचा ही नहीं, वो तो सब खत्म हो गए, पूरी नस्ल ही खत्म हो गई। अब बेचारी अकेली रहती है, अकेली। लेकिन कभी कभी उसकी जो ननद है ना वो उसको मिलने सिर्फ जाती है। अब ना कोई बच्चा इतने बड़े घर में, वो बस और चिल्लाती रहती है मैंने इस बड़े घर को क्या करना है। सब लोग जो उसको आसपास वाले या रिश्तेदार उसको बोलते हैं, उसके रिश्तेदार, कि तूने धोखा किया तो तूने सोचा नहीं है कि उस टाइम इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन भगवान ना सबको उसके कर्मों की सजा जरूर देती। अब वो सारा दिन चलाती है, इतना चीखती है, इतना चलाती है, उसको समझ ही नहीं लगती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और आप भी सब ऐसा कभी मत करना किसी के साथ, और स्पेशल घर वालों के साथ कभी धोखा मत करना, जिससे कि अगला
मतलब मरने तक रोता जाए और परेशान होके जाए। अपने अपने घर वालों को तो कुछ कहा नहीं जाता, ना बद दुआएं दी जाती, ना दुआएं दी जाती हैं। तो आप प्लीज़ आप ऐसा कोई भी ऐसा ना कदम उठाना, ताकि जो बड़े हैं हमारे वो हमें आशीर्वाद देने की बजाय बद दुआई दे के जाए।